ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाय च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव में सात्विक गुण होगा तो आप में निर्मलता होगी, ध्यान समाधि की क्षमता होगी। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद रहेगा। उसी स्तर से आपसे कर्म भी होगा। जो गुण कार्यरत है वही आपका वर्ण है, स्वरूप है। इसी प्रकार अर्ध सात्विक और अर्ध राजस से एक वर्ग क्षत्रिय का है और आधा से कम तामस तथा विशेष राजस से द्वितीय वर्ग वैश्य का है। इस प्रश्न को योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ चौथी बार लिया है। अध्याय 2 में इन 4 वर्णों में से एक क्षत्रिय का नाम लिया कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से श्रेयतर कोई मार्ग नहीं है। तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि दुर्बल गुण वाले के लिए भी उसके स्वभाव से उत्पन्न योग्यता के अनुसार धर्म में प्रवृत्त होना, उसमें मर जाना भी परम कल्याणकारी है। दूसरों की नकल करना भयावह है। अध्याय 4 में बताया कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुणों की योग्यता से कर्म को 4 सोपानों में बांटा। यहाँ गुण एक पैमाना है, उसके द्वारा माप कर कर्म करने की क्षमता को 4 भागों में बांटा। श्री कृष्ण के शब्दों में कर्म एकमात्र अव्यक्त पुरुष की प्राप्ति की क्रिया है। ईश्वर प्राप्ति का आचरण आराधना है, जिसकी शुरुआत मात्र एक इष्ट में श्रद्धा से है। चिंतन की विधि विशेष है, जिसे पीछे बताए हैं। इस यज्ञार्थ कर्म को 4 भागों में बांटा। अब कैसे समझे कि हम में कौन से गुण हैं और किस श्रेणी के हैं? इस पर यहाँ कहते हैं, शमोदमस्तपशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। मन का शमन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूप तपाना, क्षमा भाव, मन, इंद्रियों और शरीर की सर्वथा सरलता, आस्तिक बुद्धि अर्थात एक इष्ट में सच्ची आस्था, ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी का संचार, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति एवं उसके अनुसार चलने की क्षमता। यह सब स्वभाव से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के कर्म है। अर्थात जब स्वभाव में यह योग्यताएं पाई जाए, कर्म धारावाही होकर स्वभाव में ढल जाए, तो वह ब्राह्मण श्रेणी का कर्ता है तथा शौर्यं तेजस्तेजो
तेजो धृतिर्दाक्षयी युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, ईश्वरीय तेज का मिलना, धैर्य, चिंतन में दक्षता अर्थात कर्मसु कौशलम, कर्म करने में दक्षता, प्रकृति के संघर्ष से न भागने का स्वभाव, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, सब भावों पर स्वामी भाव अर्थात ईश्वर भाव, यह सब क्षत्रिय के स्वभावजम, स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म है। स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाती है तो वह कर्ता क्षत्रिय है। अब प्रस्तुत है वैश्य तथा शूद्र का स्वरूप। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि, गोरक्षा और व्यवसाय वैश्य के स्वभावजन्य कर्म है। गोपालन ही क्यों, भैंस को मार डाले, बकरी न रखे, ऐसा कुछ नहीं है। सुदूर वैदिक वाङ्मय में गो शब्द अंतकरण एवं इंद्रियों के लिए प्रचलित था। गोरक्षा का अर्थ है इंद्रियों की रक्षा। विवेक, वैराग्य, शम, दम के द्वारा इंद्रियां सुरक्षित होती है और काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा ये विभक्त हो जाती है, क्षीण हो जाती है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। यह अपना निज धन है जो एक बार साथ हो जाने पर सदैव साथ देता है। प्रकृति के द्वंद्वों में से उनका शनै शनै संग्रह करना व्यवसाय है। खेती, शरीर ही एक क्षेत्र है। इसके अंतराल में बोया हुआ बीज संस्कार रूप में भला बुरा जमता है। अर्जुन, इस निष्काम कर्म में बीज अर्थात आरंभ का नाश नहीं होता। परम तत्व के चिंतन का जो बीज इस क्षेत्र में पड़ा है उसे सुरक्षित रखते हुए इसमें आने वाले विजातीय विकारों का निराकरण करते जाना खेती है। इस प्रकार इंद्रियों की सुरक्षा तथा प्रकृति के द्वंद्वों से आत्मिक संपत्ति को संग्रहित करना और इस क्षेत्र में परम तत्व के चिंतन का संवर्धन, यह वैश्य श्रेणी का कर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञशिष्टाशिनः अर्थात पूर्तिकाल में यज्ञ जिसे देता है वह है परात्पर ब्रह्म। उसको पान करने वाले संतजन संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं और उसी का शनै शनै चिंतन क्रिया से बीजारोपण होता है। उसकी सुरक्षा खेती है। वैदिक शास्त्रों में अन्न का अर्थ है परमात्मा। वह परमात्मा ही एकमात्र अशन है, अन्न है। चिंतन के पूर्ति काल में यह आत्मा पूर्णतः तृप्त हो जाती है, फिर कभी अतृप्त नहीं होती, आवागमन में नहीं आती। इस अन्न के बीज को जमाते हुए आगे बढ़ाना कृषि है। अपने से उन्नत अवस्था वाले, प्राप्ति वाले गुरुजनों की सेवा करना शूद्र का स्वभावजन्य कर्म है। शूद्र का अर्थ नीच नहीं अपितु अल्पज्ञ है। निम्न श्रेणी का साधक ही शूद्र है।
प्रवेशिका श्रेणी का वह साधक परिचर्या से ही आरंभ करे। शनैः शनैः सेवा से उसके हृदय में उन संस्कारों का सृजन होगा और क्रमशः चलकर वह वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण पर्यंत दूरी तय करके वर्णों को भी पार करके ब्रह्म में प्रवेश पा जाएगा। स्वभाव परिवर्तनशील है। स्वभाव के परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाता है। वस्तुतः ये वर्ण अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 अवस्थाएं हैं। कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची 4 सीढ़ियां हैं। कर्म एक ही है, नियत कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है कि स्वभाव में जैसी योग्यता है वही से लगे। इसको देखे। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतस् संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य समसिद्धिम अर्थात भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। पहले भी कहा है, इस कर्म को करके तू परम सिद्धि को प्राप्त होगा। कौन सा कर्म करके? अर्जुन, तू शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म यज्ञार्थ कर्म कर। अब स्वकर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह विधि तू मुझसे सुन। ध्यान दे। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को स्वकर्मणा अर्थात अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म के द्वारा अर्चन कर मानव परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः परमात्मा की भावना, परमात्मा का ही सर्वांगीण अर्चन और क्रमशः चलना आवश्यक है। जैसे कोई बड़ी कक्षा में बैठ जाए तो छोटी भी खो देगा और बड़ी तो मिलेगी ही नहीं। अतः इस कर्म पथ पर सोपानशः चलने का विधान है, जैसे 3/35 में। इसी पर पुनः बल देते हुए कहते हैं कि आप अल्पज्ञ ही क्यों न हो, वही से आरंभ करें। वह विधि है परमात्मा के प्रति समर्पण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी स्वधर्म परम कल्याणकारी है। स्वभाव नियतम अर्थात स्वभाव से निर्धारित किया हुआ कर्म करता हुआ मनुष्य पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होता। प्राय साधकों को उच्चाटन होने लगता है कि हम सेवा करते ही रहेंगे, वे तो ध्यानस्थ है, अच्छे गुणों के कारण उनका सम्मान है। तुरंत
वे नकल करने लगते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार नकल या ईर्ष्या से कुछ मिलेगा नहीं। अपने स्वभाव से कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म करके ही कोई परम सिद्धि पाता है, छोड़कर नहीं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। कौन्तेय, दोषयुक्त अर्थात अल्पज्ञ अवस्था वाला है तो सिद्ध है कि अभी दोषों का बाहुल्य है, ऐसा दोषयुक्त भी। सहजम कर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत्त है। ब्राह्मण श्रेणी ही सही, कर्म तो करना पड़ रहा है। स्थिति नहीं मिली तब तक दोष विद्यमान है, प्रकृति का आवरण विद्यमान है। दोषों का अंत वहाँ होगा जहाँ ब्राह्मण श्रेणी का कर्म भी ब्रह्म में प्रवेश के साथ विलय हो जाता है। उस प्राप्ति वाले का लक्षण क्या है? जहाँ कर्मों से प्रयोजन नहीं रह जाता। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति से रहित बुद्धि वाला, स्पृहा से सर्वथा रहित जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष संन्यासेन अर्थात सर्वस्व के न्यास की अवस्था में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ संन्यास और परम नैष्कर्म्य सिद्धि पर्याय है। यहाँ सांख्य योगी वही पहुँचता है जहाँ की निष्काम कर्मयोगी। यह उपलब्धि दोनों मार्गियों के लिए समान है। अब परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसका संक्षेप में चित्रण करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। कौन्तेय, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, पराकाष्ठा है, उस परम सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्म को जैसे प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे संक्षेप में जान। अगले श्लोक में वही विधि बता रहे हैं, ध्यान दे। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानन्नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अर्जुन, विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त
एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला, साधना में जितना सहायक हो उतना ही आहार करने वाला, जीते हुए मन, वाणी और शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष, निरंतर ध्यान योग के परायण और ऐसी धारणा से युक्त अर्थात इसी सब को धारण करने वाला तथा अंतकरण को वश में करके शब्दादिक विषयों को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर ममता रहित और शांत अंतकरण हुआ पुरुष परब्रह्म के साथ एकी भाव होने के लिए योग्य होता है। आगे देखे। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्म के साथ एकी भाव होने की योग्यता वाला वह प्रसन्न चित्त पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। सब भूतों में समभाव हुआ वह भक्ति की पराकाष्ठा पर है। भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में है जहाँ ब्रह्म में प्रवेश मिलता है। अब भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझे तत्व से भली प्रकार जानता है। वह तत्व क्या है? मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, अजर, अमर, शाश्वत, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला हूँ, उसे जानता है और मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। प्राप्ति काल में तो भगवान दिखाई पड़ते हैं और प्राप्ति के ठीक बाद तत्क्षण वह अपने ही आत्मस्वरूप को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त पाता है कि आत्मा ही अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और सनातन है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा ही सत्य है, सनातन है, अव्यक्त और अमृत स्वरूप है। किंतु इन विभूतियों से युक्त आत्मा को केवल तत्वदर्शियों ने देखा। अब वह प्रश्न स्वाभाविक है कि वस्तुतः तत्वदर्शिता है क्या? बहुत से लोग 5 तत्व, 25 तत्व की बौद्धिक गणना करने लगते हैं, किंतु इस पर श्री कृष्ण ने यहाँ 18वें अध्याय में निर्णय दिया कि परम तत्व है परमात्मा। जो उसे जानता है वही तत्वदर्शी है। अब यदि आपको तत्व की चाह है, परमात्मा तत्व की चाह है, तो भजन चिंतन आवश्यक है। यहाँ श्लोक 49 से 55 तक
योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि संन्यास मार्ग में भी कर्म करना है। उन्होंने कहा, संन्यासेन, संन्यास के द्वारा अर्थात ज्ञान योग के द्वारा कर्म करते करते इच्छा रहित, आसक्ति रहित तथा जीते हुए शुद्ध अंतकरण वाला पुरुष जिस प्रकार नैष्कर्म्य की परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसे संक्षेप में कहूँगा। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि प्रकृति में गिराने वाले विकार जब सर्वथा शांत हो जाते हैं और विवेक, वैराग्य, शम, दम, एकांत सेवन, ध्यान इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं जब पूर्णतया परिपक्व हो जाती है, उस समय वह ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उस योग्यता का नाम ही पराभक्ति है। इसी योग्यता द्वारा वह तत्व को जानता है। तत्व है क्या? मुझे जानता है। भगवान जो है, जिन विभूतियों से युक्त है, उसे जानता है और मुझे जानकर तत्क्षण मुझ में ही स्थित हो जाता है। अर्थात ब्रह्म, तत्व, ईश्वर, परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के पर्याय है। एक ही जानकारी के साथ ही इन सब की जानकारी हो जाती है। यही परम सिद्धि, परम गति, परम धाम भी है। अतः गीता का दृढ़ निश्चय है कि संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही परिस्थितियों में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाने के लिए नियत कर्म चिंतन अनिवार्य है। अब तक तो सन्यासी के लिए भजन चिंतन पर बल दिया और अब समर्पण कहकर उसी वार्ता को निष्काम कर्म योगी के लिए भी कहते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मुझ पर विशेष रूप से आश्रित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ, लेश मात्र भी त्रुटि न रखकर करता हुआ, मेरे कृपा प्रसाद से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। कर्म वही है, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। पूर्ण योगेश्वर सद्गुरु के आश्रित साधक उनके कृपा प्रसाद से शीघ्र पा जाता है। अतः उसे पाने के लिए समर्पण आवश्यक है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अतः अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को जितना कुछ तुझसे बन पड़ता है, मन से मुझे अर्पित करके, अपने भरोसे नहीं बल्कि मुझे समर्पण करके, मेरे परायण हुआ बुद्धि योग अर्थात योग की बुद्धि का अवलंबन करके निरंतर मुझ में चित्त लगा। योग एक ही है जो सर्वथा दुखों का अंत करने वाला और परम तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला है। उसकी क्रिया भी एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया, जो मन तथा इंद्रियों के संयम, श्वास प्रश्वास
तथा ध्यान इत्यादि पर निर्भर है, जिसका परिणाम भी एक ही है, यान्ति ब्रह्म सनातनम। इसी पर आगे कहते हैं, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। इस प्रकार मुझ में निरंतर चित्त को लगाने वाला होकर तू मेरी कृपा से मन और इंद्रियों के संपूर्ण दुर्गों को अनायास ही तर जाएगा। ये ही दुर्जय दुर्ग है। मेरी कृपा से तू इन बाधाओं का अतिक्रमण कर जाएगा, किंतु यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा, परमार्थ से च्युत हो जाएगा। इस बिंदु को योगेश्वर ने कई बार दृढ़ाया है। देखे 16वें अध्याय का 18वां 19वां श्लोक, 17वें अध्याय का 5वां 6वां श्लोक, 16वें अध्याय का 23वां श्लोक में वे कहते हैं, इस शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य अन्य विधियों से जो भजते हैं उनके जीवन में न सुख है, न शांति है, न सिद्धि है और न परम गति ही है। वह सब से भ्रष्ट हो जाता है। यहाँ कहते हैं, यदि अहंकारवश तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा। अतः लोक समृद्धि और परम श्रेय की प्राप्ति के लिए संपूर्ण साधन क्रम का आदि शास्त्र योगेश्वर श्री कृष्णोक्त यही गीता है। पुनः इसी पर बल देते हैं, यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानता है कि युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे बलात् युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। कौन्तेय, मोहवश तू जिस कर्म को नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। प्रकृति के संघर्ष से न भागने का तुम्हारा क्षत्रिय श्रेणी का स्वभाव तुम्हें बरबस कर्म में लगाएगा। प्रश्न पूरा हुआ। अब वह ईश्वर रहता कहाँ है? इस पर कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप है तो लोग जानते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग भ्रमवश चक्कर लगाते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। यह यंत्र बड़ा बाधक है,
जो बार बार नश्वर कलेवरों शरीरों में घुमाता रहता है, तो शरण किसकी ले? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। इसलिए हे भारत, संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की जो हृदय देश में स्थित है अनन्य शरण को प्राप्त हो। उसके कृपा प्रसाद से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। अतः ध्यान करना है तो हृदय देश में करे। यह जानते हुए भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या अन्यत्र खोजना समय बर्बाद करना है। हाँ, जानकारी नहीं है तब तक स्वाभाविक है। ईश्वर का निवास स्थान हृदय है। भागवत के चतुश्लोकी गीता का सारांश भी यही है कि वैसे तो मैं सर्वत्र हूँ, किंतु प्राप्त होता हूँ तो हृदय देश में ध्यान करने से ही। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया, विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार बस इतना ही गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस विधि से संपूर्ण रूप से विचार कर, फिर तू जैसा चाहता है वैसा कर। सत्य यही है, शोध की स्थली यही है, प्राप्ति की स्थली भी यही है, किंतु हृदय स्थित ईश्वर दिखाई नहीं देता। इस पर उपाय बताते हैं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। कहा है किंतु फिर भी सुन। साधक के लिए इष्ट सदैव खड़े रहते हैं, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इसलिए यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए फिर भी कहूँगा। वह है क्या? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। अर्जुन, तू मेरे में ही अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे समर्पण में अश्रुपात होने लगे, मेरे को ही नमन कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। पीछे बताया ईश्वर हृदय देश में है, उसकी शरण जा। यहाँ कहते हैं मेरी शरण आ। यह अति गोपनीय रहस्य युक्त वचन सुन कि मेरी शरण आओ। वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं?
यही कि साधक के लिए सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। श्री कृष्ण एक पूर्ण योगेश्वर थे। अब समर्पण की विधि बताते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण श्रेणी का करता हूँ या शूद्र श्रेणी का, क्षत्रिय हूँ अथवा वैश्य, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इन सब ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वर्णों का विचार न कर कि इस कर्म पथ में किस स्तर का हूँ। जो अनन्य भाव से शरण हो जाता है, सिवाय इष्ट के अन्य किसी को नहीं देखता, उसका क्रमशः वर्ण परिवर्तन, उत्थान तथा पूर्ण पापों से निवृत्ति, मोक्ष की जिम्मेदारी वह इष्ट सद्गुरु स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। प्रत्येक महापुरुष ने यही कहा। शास्त्र जब लिखने में आता है तो लगता है कि यह सबके लिए है, किंतु है वस्तुतः श्रद्धावान के लिए ही। अर्जुन अधिकारी था, अतः उसे बल देकर कहा। अब योगेश्वर स्वयं निर्णय देते हैं कि इसके अधिकारी कौन है। इदन्ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यन् न च मायोऽभ्यसूयति। अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे इस गीता के उपदेश को किसी काल में भूलकर भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न भक्ति रहित के प्रति कहना चाहिए, न बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए। और जो मेरी निंदा करता है, यह दोष है, वह दोष है, इस प्रकार झूठी आलोचना करता है, उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। महापुरुष ही तो थे जिनके समक्ष स्तुतिकर्ताओं के साथ साथ कतिपय निंदक भी रहे होंगे। इनसे तो नहीं कहना चाहिए, किंतु प्रश्न स्वाभाविक है कि कहा किसे जाए। इस पर देखे। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। जो मनुष्य मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर इस परम रहस्य युक्त गीता के उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात वह भक्त मुझे ही प्राप्त होगा जो सुन लेगा। क्योंकि उपदेश को भली प्रकार सुनकर हृदयंगम कर लेगा तो उस पर चलेगा तथा पार पा जाएगा। अब उस उपदेशकर्ता के लिए कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः
भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। किससे? जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा, उनको उधर उस पथ पर चलाएगा, क्योंकि कल्याण का यही एक स्रोत है, राजमार्ग है। अब देखे अध्ययन। अध्येष्यते च य इमन् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद का अध्येष्यते अर्थात भली प्रकार मनन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, अर्थात ऐसा यज्ञ जिसका परिणाम ज्ञान है, जिसका स्वरूप पीछे बताया गया है, जिसका तात्पर्य है साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी। ऐसा मेरा निश्चित मत है। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त और ईर्ष्या रहित होकर केवल सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा, अर्थात करते हुए भी पार न लगे तो सुना भर करे। उत्तम लोक तब भी है, क्योंकि वह चित्त में उन उपदेशों को ग्रहण तो करता है। यहाँ 67 से 71 तक 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि गीता का उपदेश अनधिकारियों को नहीं कहना चाहिए, किंतु जो श्रद्धावान है उससे अवश्य कहना चाहिए। जो सुनेगा वह भक्त मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि अति गोपनीय कथा को सुनकर पुरुष चलने लगता है। जो भक्तों में कहेगा उससे अधिक प्रिय करने वाला मेरा कोई नहीं है। जो अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। यज्ञ का परिणाम ही ज्ञान है। जो गीता के अनुसार कर्म करने में असमर्थ है, किंतु श्रद्धा से मात्र सुनेगा, वह भी पुण्य लोकों को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इसके कहने, सुनने तथा अध्ययन का फल बताया। प्रश्न पूरा हुआ। अब अंत में वे अर्जुन से पूछते हैं कि कुछ समझ में आया? कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या मेरा यह वचन तूने एकाग्र चित्त होकर सुना? क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? इस पर अर्जुन बोला। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्तस्मात्
मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। जो रहस्यमय ज्ञान मनु ने स्मृति परंपरा से चलाया, उसी को अर्जुन ने प्राप्त कर लिया। अब मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। जबकि सैन्य निरीक्षण के समय दोनों ही सेनाओं में स्वजनों को देख अर्जुन व्याकुल हो गया था। उसने निवेदन किया, गोविंद, स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? ऐसे युद्ध से शाश्वत कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, वर्ण संकर उत्पन्न होगा। हम लोग समझदार होकर भी पाप करने को उद्यत हुए हैं। क्यों न इससे बचने के लिए उपाय करें? शस्त्रधारी ये कौरव मुझ शस्त्र रहित को रण में मार डाले, वह मरना भी श्रेयस्कर है। गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, कहता हुआ वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया था। इस प्रकार गीता में अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण के समक्ष प्रश्न परिप्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी। जैसे अध्याय 2 श्लोक 7, वह साधन मेरे प्रति कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। अध्याय 2 54 श्लोक, स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या है? अध्याय 3 पहला श्लोक, जब आपकी दृष्टि में ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? अध्याय 3 36वां श्लोक, मनुष्य न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? अध्याय 4 चौथा श्लोक, आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तो मैं यह कैसे मान लूं कि कल्प के आदि में इस योग को आपने सूर्य के प्रति कहा था? अध्याय 5 पहला श्लोक, कभी आप सन्यास की प्रशंसा करते हैं तो कभी निष्काम कर्म की। इनमें से एक निश्चय करके कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर लूं। अध्याय 6 35वां श्लोक, मन चंचल है, फिर शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष आपको न प्राप्त होकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है? अध्याय 8 पहला दूसरा श्लोक, गोविंद, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है? वह आध्यात्म क्या है? अधिदैव अधिभूत क्या है? इस शरीर में अधियज्ञ कौन है? वह कर्म क्या है? अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? 7 प्रश्न किए। अध्याय 10 श्लोक 17वां में अर्जुन ने जिज्ञासा की कि निरंतर चिंतन करता हुआ मैं किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं? अध्याय 11 के चौथे श्लोक में उसने निवेदन किया कि जिन विभूतियों का आपने वर्णन किया उन्हें मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अध्याय 12 के पहले श्लोक, जो अनन्य श्रद्धा से लगे हुए भक्तजन भली प्रकार आपकी उपासना करते हैं और दूसरे जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योगवेत्ता कौन है? अध्याय 14 का 21वां श्लोक, तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है तथा मनुष्य किस उपाय से
इन तीनों गुणों से अतीत होता है। अध्याय 17 का पहला श्लोक। जो मनुष्य उपरोक्त शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, उनकी कौन सी गति होती है। और अध्याय 18 का पहला श्लोक। हे महाबाहु, मैं त्याग और संन्यास के यथार्थ स्वरूप को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन प्रश्न करता गया। जो वह नहीं कर सकता था, उन गोपनीय रहस्यों को भगवान ने स्वयं दर्शाया। इनका समाधान होते ही वह प्रश्नों से विरत हो गया और बोला, गोविंद, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। वस्तुतः ये प्रश्न मानव मात्र के लिए है। इन सभी प्रश्नों के समाधान के बिना कोई भी साधक श्रेय पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। अतः सद्गुरु के आदेश का पालन करने के लिए, श्रेय पथ पर अग्रसर होने के लिए संपूर्ण गीता का श्रवण अति आवश्यक है। अर्जुन का समाधान हो गया। साथ ही योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत वाणी का उपसंहार हुआ। इस पर संजय बोला, 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन करा लेने पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं इस प्रकार देखने को, जैसा तूने देखा है, तत्व से जानने तथा प्रवेश करने को सुलभ हूँ। इस प्रकार दर्शन करने वाले साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ अभी अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ। आप जो कहते हैं वही करूँगा। दर्शन के साथ तो अर्जुन को मुक्त हो जाना चाहिए था। वस्तुतः अर्जुन को तो जो होना था हो गया, किंतु शास्त्र भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए होता है। उसका उपयोग आप सबके लिए ही है। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन एक महात्मा है, योगी है, साधक है, न कि कोई धनुर्धर जो मारने के लिए खड़ा हो। अतः महात्मा अर्जुन के इस विलक्षण और रोमांचकारी संवाद को सुना। आप में सुनने की क्षमता कैसे आई? इस पर कहते हैं, व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगैर्योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से, उनकी दी हुई दृष्टि से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है। संजय श्री कृष्ण को योगेश्वर मानता है। जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की क्षमता रखता हो, वह योगेश्वर है। राजन् संस्मृत्य संसृत्य
संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस परम कल्याणकारी और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। अतः इस संवाद को सदैव स्मरण करना चाहिए और इसी स्मृति से प्रसन्न रहना चाहिए। अब उनके स्वरूप का स्मरण कर संजय कहते हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, हरि के जो शुभाशुभ सर्व का हरण कर स्वयं शेष रहते हैं, उन हरि के अति अद्भुत रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। इष्ट का स्वरूप बार बार स्मरण करने की वस्तु है। अंत में संजय निर्णय देते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन, ध्यान ही धनुष है, इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है, अर्थात स्थिरता के साथ ध्यान धरने वाला महात्मा अर्जुन है। वहीं पर श्री, ऐश्वर्य, विजय जिसके पीछे हार नहीं है, ईश्वरीय विभूति और चल संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा मत है। आज तो धनुर्धर अर्जुन है नहीं, यह नीति विजय विभूति तो अर्जुन तक सीमित रह गई, तत्सामयिक थी यह तो द्वापर में ही समाप्त हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूँ। आपके हृदय में भी वे है। अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग आपके अंतकरण की इष्टोन्मुखी लगन का नाम है। यदि ऐसा अनुराग आप में है तो सदैव वास्तविक विजय है और अचल स्थिति दिलाने वाली नीति भी सदैव रहेगी, न कि कभी थी। जब तक प्राणी रहेंगे, परमात्मा का निवास उनके हृदय देश में रहेगा। विकल आत्मा उसे पाने का इच्छुक होगा और उनमें से जिसके भी हृदय में उसे पाने का अनुराग उमड़ेगा, वही अर्जुन की श्रेणी वाला होगा, क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है। अतः मानव मात्र इसका प्रत्याशी बन सकता है। निष्कर्ष, यह गीता का समापन अध्याय है। आरंभ में ही अर्जुन का प्रश्न है, प्रभो, मैं त्याग और संसार के भेद और स्वरूप को जानना चाहता हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस पर प्रचलित 4 मतों की चर्चा की। इनमें एक सही भी था। इससे मिलता जुलता ही निर्णय योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया कि यज्ञ, दान और तप
किसी काल में त्यागने योग्य नहीं है। ये मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। इन तीनों को रखते हुए इनके विरोधी विकारों का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। यह सात्विक त्याग है। फल की इच्छा के साथ त्याग राजस है। मोहवश नियत कर्म का ही त्याग करना तामस त्याग है और संन्यास त्याग की ही चरमोत्कृष्ट अवस्था है। नियत कर्म और ध्यान जनित सुख सात्विक है। इंद्रियों और विषयों का भोग राजस है और तृप्तिदायक अन्न की उत्पत्ति से रहित दुखद सुख तामस है। मनुष्य मात्र के द्वारा शास्त्र के अनुकूल अथवा प्रतिकूल कार्य होने में 5 कारण हैं। कर्ता अर्थात मन, पृथक पृथक करण अर्थात जिनके द्वारा किया जाता है शुभ पार लगता है तो विवेक, वैराग्य, शम, दम करण है। अशुभ पार लगता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि करण होंगे। नाना प्रकार की इच्छाएं अर्थात इच्छाएं अनंत है, सब पूर्ण नहीं हो सकती। केवल वह इच्छा पूर्ण होती है जिसके साथ आधार मिल जाता है। चौथा कारण है आधार अर्थात साधन और 5वां हेतु है दैव अर्थात प्रारब्ध या संस्कार। प्रत्येक कार्य के होने में यही 5 कारण हैं। फिर भी जो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को कर्ता मानता है वह मूढ़ बुद्धि यथार्थ नहीं जानता अर्थात भगवान नहीं करते, जबकि पीछे कह आए हैं कि अर्जुन तू निमित्त मात्र होकर खड़ा भर रहे, कर्ता धर्ता तो मैं हूँ। अंततः उन महापुरुष का आशय क्या है? वस्तुतः प्रकृति और पुरुष के बीच एक आकर्षण सीमा है। जब तक मनुष्य प्रकृति में बरतता है तब तक माया प्रेरणा करती है और जब वह इससे ऊपर उठकर इष्ट को समर्पित हो जाता है और वह इष्ट जब हृदय देश से रथी हो जाता है फिर भगवान करते हैं। ऐसे स्तर पर अर्जुन था, संजय भी था और सबके लिए इस कक्षा में पहुंचने का विधान है। अतः यहाँ भगवान प्रेरणा करते हैं। पूर्ण ज्ञाता महापुरुष, जानने की विधि और ज्ञेय परमात्मा, इन तीनों के संयोग से कर्म की प्रेरणा मिलती है। इसलिए किसी अनुभवी महापुरुष सद्गुरु के सानिध्य में समझने का प्रयास करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के प्रश्न को चौथी बार लेते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि इंद्रियों का दमन, मन का शमन, एकाग्रता, शरीर, वाणी और मन को इष्ट के अनुरूप तपाना, ईश्वरीय जानकारी का संचार, ईश्वरीय निर्देशन पर चलने की क्षमता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ब्राह्मण श्रेणी के कर्म हैं। शौर्य, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, कर्म में प्रवृत्त होने की दक्षता क्षत्रिय श्रेणी का कर्म है। इंद्रियों का संरक्षण, आत्मिक संपत्ति का संवर्धन इत्यादि वैश्य श्रेणी के कर्म है और परिचर्या शूद्र श्रेणी का कर्म है। शूद्र का अर्थ है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ साधक जो नियत कर्म चिंतन में 2 घंटे बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता,
शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को टिकना चाहिए वह तो हवा से बातें कर रहा है। ऐसे साधक का कल्याण कैसे हो? उसे अपने से उन्नत अवस्था वालों की अथवा सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। शनै शनै उसमें भी संस्कारों का सृजन होगा, वह गति पकड़ लेगा। अतः इस अल्पज्ञ का कर्म सेवा से ही प्रारंभ होगा। कर्म एक ही है, नियत कर्म, चिंतन। उसके कर्ता की 4 श्रेणियां अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। मनुष्य को नहीं बल्कि गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा गया। गीतोक्त वर्ण इतने में ही है। तत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अर्जुन, उस परम सिद्धि की विधि बताऊंगा जो ज्ञान की परानिष्ठा है। विवेक, वैराग्य, शम, दम, धारावाही चिंतन और ध्यान की प्रवृत्ति इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं जब परिपक्व हो जाती है और काम, क्रोध, मोह, राग, द्वेषादि प्रकृति में घसीटकर रखने वाली प्रवृत्तियां जब पूर्णतः शांत हो जाती है, उस समय वह व्यक्ति ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उसी योग्यता का नाम पराभक्ति है। पराभक्ति के द्वारा ही वह तत्व को जानता है। तत्व है क्या? बताया, मैं जो हूँ, जिन विभूतियों से युक्त हूँ, उसको जानता है। अर्थात परमात्मा जो है, अव्यक्त, शाश्वत, अपरिवर्तनशील, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला है, उसे जानता है और जानकर वह तत्क्षण मुझ में स्थित हो जाता है। अतः तत्व है परम तत्व, न कि 5 या 25 तत्व। प्राप्ति के साथ आत्मा उसी स्वरूप में स्थित हो जाता है, उन्हीं गुण धर्मों से युक्त हो जाता है। ईश्वर का निवास बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूतों के हृदय देश में निवास करता है, किंतु माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भटक रहे हैं, इसलिए नहीं जानते। अतः अर्जुन, तू हृदय में स्थित उस ईश्वर की शरण जा। इससे भी गोपनीय एक रहस्य और है कि संपूर्ण धर्मों की चिंता छोड़कर तू मेरी शरण में आ, तू मुझे प्राप्त होगा। यह रहस्य अनधिकारी से नहीं करना चाहिए। जो भक्त नहीं है उससे नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भक्त है उससे अवश्य कहना चाहिए। उससे दुराव रखे तो उसका कल्याण कैसे होगा? अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन, मैंने जो कुछ कहा उसे तूने भली प्रकार सुना समझा। तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ। आप जो कुछ कहते हैं वही सत्य है और अब मैं वही करूँगा। संजय, जिसने इन दोनों के संवाद को भली प्रकार सुना है, अपना निर्णय देता है कि श्री कृष्ण महायोगेश्वर और अर्जुन एक महात्मा है। उनका संवाद
बारंबार स्मरण कर वह हर्षित हो रहा है, अतः इसका स्मरण करते रहना चाहिए। उन हरि के रूप को याद करके भी वह बारंबार हर्षित होता है, अतः बारंबार स्वरूप का स्मरण करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ महात्मा अर्जुन है, वही श्री है। विजय विभूति और ध्रुव नीति भी वही है। सृष्टि की नीतियाँ आज है तो कल बदलेंगी। ध्रुव तो एकमात्र परमात्मा है। उसमें प्रवेश दिलाने वाली नीति ध्रुव नीति भी वही है। यदि श्री कृष्ण और अर्जुन को द्वापरकालीन व्यक्ति विशेष मान लिया जाए, तब तो आज न अर्जुन है और न श्री कृष्ण। आपको न विजय मिलनी चाहिए और न विभूति, तब तो गीता आपके लिए व्यर्थ है। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण एक योगी थे। अनुराग से पूरित हृदय वाला महात्मा ही अर्जुन है। ये सदैव रहते हैं और रहेंगे। श्री कृष्ण ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं हूँ तो अव्यक्त, लेकिन जिस भाव को प्राप्त हूँ वह ईश्वर सबके हृदय देश में निवास करता है। वह सदैव है और रहेगा। सबको उसकी शरण जाना है। शरण जाने वाला ही महात्मा है, अनुरागी है, और अनुराग ही अर्जुन है। इसके लिए किसी स्थित प्रज्ञ महापुरुष की शरण जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वही इसके प्रेरक है। इस अध्याय में संन्यास का स्वरूप स्पष्ट किया गया कि सर्वस्व का न्यास ही संन्यास है। केवल बाना धारण कर लेना संन्यास नहीं है, बल्कि इसके साथ एकांत का सेवन करते हुए नियत कर्म में अपनी शक्ति समझकर अथवा समर्पण के साथ सतत प्रयत्न अपरिहार्य है। प्राप्ति के साथ संपूर्ण कर्मों का त्याग ही संन्यास है, जो मोक्ष का पर्याय है। यही संन्यास की पराकाष्ठा है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में संन्यास योग नामक 18वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।